हेलो फ्रेंड्स, कल हम क्वेश्चन नंबर 54 तक देख चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 क्या करा है, एक किताब का अंकित मूल्य 6500 है। क्या है, एमपी दिया हुआ है कितना, 6500। और उस पर कह रहा है कि डी होता है जो 10% का है, डिस्काउंट है जो 10% का है, और उसको पी परसेंट है वो जाकर के 20% मिलता है उसे। पी है जो 20% मिलता है। तो बताइए कि उस पर उसका क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या होगी वाट। अब इसमें सीपी क्या होगा, तो हम इस तरह की स्थिति को बहुत आसान से बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, क्योंकि एमपी दिया हुआ, डी दिया हुआ, इससे एसपी निकाल देंगे, एसपी दिया हुआ, पी दिया हुआ, इससे सीपी निकाल देंगे। तो एसपी का पहले फॉर्मूला क्या होता है वो आपको जानने की जरूरत है। एसपी इक्वल टू होता है एमपी इंटू 100 माइनस डी परसेंट बाई 100। ये हो गया। अब देखिए एसपी का निकालते हैं इस पर। एमपी कितना, 6500, और 100 में 10, डी परसेंट 10, तो 100 में 10 घटेगा कितना आएगा, 90। 90/100, ये 2 सुना से 2 सुना कैंसिल हो गया, यानी कि 65 गुणे 90। इतना हम लिख देते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते। एग्जाम में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, जब लास्ट हो तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हम सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस पी परसेंट, ऐसा होता है। अब यहाँ एस पी आपको पता है 65 गुने 90, और 100 प्लस पी, तो 100 कितना है, 100 पी परसेंट कितना है, 20 है, तो 100 प्लस 20 कितना होगा, 120। 1 सुना से 1 सुना कट गया। अब जाकर के 3 से 9 कट गया और एक 4 कट गया, और यहाँ तो 100, एक 100 भी होगा ना, एक 100 होगा क्योंकि ये 100 है तो 100 भी है। अब देखिए 4 से कट गया, कितने होता है, 25, और 100 भी कट गया। यानी कि हम इस स्थिति में कर सकते हैं, जो आंसर होगा 65 गुने 3 गुने 25, यानी कितना आएगा, 65 गुने 75। अब 65 को 75 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 25 के 5 बाकी में 2, 6 5 30, 7 5 35, 30 35 का 65 2, 67 के साथ बाकी में 3 आ गया, 7 का 42, 3 कितना आएगा, 45। फिर से देखते हैं, 25 के 5 बाकी में 5 बाकी में 2, 6 5 30, 7 5 35, 35 30 65, 65 2 67 के साथ बाकी में 3, 7 का 42, 3 45, 4575 इसका आंसर है कितना, 4575 रुपीज। मैंने इतना उसको कॉस्ट पड़ी थी, इतना आंसर दिया है तो इसका देना चाहिए, दिया है ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 और 56। इधर क्वेश्चन सारे आसान ही दिए हुए हैं। 56 क्वेश्चंस क्या है, 56 क्वेश्चंस हम देखते हैं। आपको उम्मीद करते हैं आप बुक खरीद लिए होंगे। बुक खरीदने के बाद, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि बुक्स को अगर बाई द क्वेश्चन दिखाने में बन नहीं रहा, लेकिन आप बुक्स खरीद लें, सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएगी यहाँ पर। जो क्वेश्चन नहीं आते उसे देख लीजिए, जो आता है उसे स्किप कर दीजिए। लेकिन चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो हम आपको ऑनलाइन दिखाएंगे। एक दुकानदार 36 रुपए, क्वेश्चन नंबर 56, एक दुकानदार 36 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 40 किलोग्राम चीनी में 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी 27 किलोग्राम चीनी निश्चित करता है, मैंने मिश्रण आता है। एक 36 रुपए किलो वाला है, और एक 30 रुपए है, और एक 40 के जी, एक 27 के जी, और ओवरऑल उसको 35 के हिसाब से बेचता है। उसका लाभ का प्रतिशत क्या लीजिए। तो पहले हम टोटल सीपी निकालेंगे, टोटल एसपी निकालेंगे। तो टोटल सीपी कितना होगा, तो टोटल सीपी रेट को उससे वेट से मल्टीपल करेंगे। तो 36 रुपए रेट है, और कितना लिया है, 40 लिया, तो 36 प्लस 40 एक हो जाएगा। दूसरा 30 रुपए रेट है, और इसको कैसे बेच रहा है, 27 के साथ, 30 गुने 27 हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से, तब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब बहुत आसान है। देखिए इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले लेंगे। 30 40 में 10 का कॉमन है, 36 27 में कितने कॉमन है, 9 का कॉमन है। और 36 में से 9 कॉमन है तो 4 गुने कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि 9 चौ 36, 10 चौ 40। अब इसमें 3 कॉमन हो गया, 9 3 27, 3 कॉमन हो गया, यानी कितना होगा, 10 9 90 गुने 16 प्लस 9 कितना होगा, 25। 90 गुने कितना जाएगा, 25, 90 25 नमा 2 25 2250, इतना इसका टोटल कॉस्ट पड़ा है। हम कैलकुलेशन करनी है आसान से। और एसपी कितना है, टोटल को बेच रहा है, कितने के हिसाब से बेच रहा है, टोटल को 35 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। और वजन कितने, 40 केजी और 27 केजी, तो 40 कितना आएगा, 67। तो 35 गुने 67। अब देखिए 35 गुने 67 कितना होता है, 35 गुने 67 आसान से होना, 7 बचे 35 के 5 बाकी में 2। अब इसको क्रॉस मल्टीपल, 6 5 30, 7 21, 30 31 कितना हो गया, 6 5 30 7 21, 30 और 21 हो गया 51, 51 तो 53 के 3 बाकी में 5, 6 5 30 और 30 और 5
35। अब देखिए फिर से हम देखते हैं 7 5 35 के 5 बाकी में 7 5 35 के 5 बाकी में 3 सत्य 21 6 5 30 21 और 30 7 5 सत्य 21 6 5 30 कामन है 3 54 पे हो गया। अब बाकी आते हैं 5 और 6 6 18 3 18 5 23 2 3 4 7 5 35 के 5 बाकी में 3 3 7 21 6 5 30 21 और 30 कितना है कामन और 3 54 के 4 बाकी में 5 6 18 5 23 2 3 4 5 कितना आ गया 2 3 4 5 इतना रुपया। अब इसका करा इसका लाभ कितना होगा जो क्या लाभ या लाभ का प्रतिशत। तो कह रहा है कि इतना रुपया बेचा जाता है तो उसका लाभ क्या होगा लाभ का प्रतिशत बोल जाता है। लाभ कितना होगा तो लाभ इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा क्या होगा एसपी माइनस सीपी यानी कि 2345 माइनस 2250 घटाएंगे कितना है 5 में से 0 गया 5 14 में से 5 गया 9 बस 23 में से 22 में 95 लाभ का पी परसेंट इक्वल टू हो जाएगा कितना 95 गुने 100 बटा कितना 2250। अब देखिए क्या होता है 19 बचे 95 25 2 25 100 अब 4 से कटिए 2 मतलब में कितना रहेगा 5 तो 19 बचे 95 बटा 5 सर 19 दूनी 38 बटा 5 आएगा कितना 19 दूनी 38 बटा 9 25 2 25 25 2 25 19 बचे पी तो परसेंट 95 पी परसेंट कितना आएगा पी परसेंट आएगा 95 गुने 100 बटा सीपी तो सीपी कितना है 2250 एक शून्य काट गया फिर हो गया 5 गुने 10 और ये आ गया 15 मतलब 5 है तो 520 बचे 25 फिर 5 से 9 मतलब कट गया अरे 19 में कर दिया तो 38 बटा कितना आ गया 9% इतना आंसर आ गया। ये कितना नंबर है ए नंबर है। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में क्वेश्चन एक बार बोल रहे हैं आपसे कहते हैं किताब ले लीजिए 2 अनुपूरक और उसको प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस करने के बाद सोल्यूशन नहीं बनता उसको देखिए कैसे सोल्यूशन होती है। आप विश्वास कीजिएगा डेली सुबह शाम हम आएंगे तो आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन कर ही देंगे लेकिन आपको बुक लेकर के प्रैक्टिस करने की ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब तक प्रैक्टिस ना करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। और उसका जीके को रिवीजन कीजिए पीछे में सोल्यूशन दिया अच्छा बात है रीजनिंग नहीं आता बताइए हम उसको रीजनिंग की भी क्लास देंगे। 57 नंबर कहता है कि 2 अनुपूरक कोण x + 38 और 3x - 58 डिग्री दोनों में से बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए करा कि दो कोण है एक a है वो है 3x वो a है जो x + 38 है डिग्री है और b है 2 कोण और है वो कह रहा है कि 3x - 58 डिग्री है। इन दोनों में से बताइए कि बड़ा कोण कौन है और दोनों अनुपूरक है। क्या है अनुपूरक कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। अनुपूरक कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब हम निकालेंगे कि कैसे निकालेंगे दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है अनुपूरक कोणों का तो हम दोनों को जोड़ के देखते हैं x + 38 और प्लस 3x - 58 ये दोनों अनुपूरक है तो दोनों का योग कितना होगा 180। अब दो जोड़ दिए तो x को 3x जोड़ तो 4x और प्लस -20 डिग्री इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब इधर माइनस में दूसरे में क्या मिलेगा प्लस में तो कितना आ जाएगा 200 डिग्री यानी x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री भागा जाएगा। अब इसको हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ गया x बराबर कितना आ गया x बराबर आ जाएगा 88 क्योंकि x फैक्टर 88 है x + 50 + 30 तो b हमको कितने निकालना है
अगर निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, दोनों को जोड़ के 180 डिग्री है, तो जब दोनों को जोड़ के 180 डिग्री, दूसरे को घटा देंगे। अब दोनों को घटा देंगे, 180 से घटा देंगे, कितना आएगा 92 डिग्री। अब बड़ा इसमें कौन है, 92 डिग्री होना चाहिए। कौन चाहिए था, 92 डिग्री। आ गया सी नंबर, ये बड़ा है, क्योंकि हम इसको ऐसे इसको भागते 50 में 30 में 150, 150 माइनस 50 तभी 90 था। लेकिन हमें पता है कि दोनों कोनों के 180 तो कॉमन से एग्जाम में लगानी है, क्योंकि जल्दी से जल्दी बनानी है। और जल्दी से जल्दी बनाने के लिए आप जनरल मैथ के इसलिए शॉर्ट ट्रिक करने वाले लोग हमेशा कहने के पीछे रह जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन अब जनरल मैथ जो बचपन से करते आ रहे हैं वो कभी नहीं भूलता है। तो दो कोनों का योग 180 डिग्री क्या है, वो कोण कैसे है, अनुपूरक है। जो अनुपूरक कोण है दोनों को 180 डिग्री होगा। 57 नंबर हो गया। 58 नंबर क्या क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है। समलंब माने कि जिसके दो भुजा कम से कम जरूर समांतर होंगे और दो भुजा समांतर नहीं होंगे। जिसके कोण एडीसी 117 डिग्री, कोण डीसीबी 147 डिग्री, तो कोण डीएबी का मान गया थे। कल एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज, आपने समलंब चतुर्भुज चुना होगा तो फिगर सिंपल से ऐसा बनता है। कभी कभी आपने बनाए होंगे तो दो भुजा समांतर दो असमांतर ऐसे बनाते हैं। आपने मान लिया कि ये दो भुजा है। अब इसमें कौन सा समांतर है आपको दिया हुआ है, नहीं, एक समांतर जिसका कोण 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 दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, कोई एक कोण होता है। हमने मान के चला कि इस तरह से सर्कल इसमें लिख के चलते, कोई दिया नहीं समांतर, तो हमने यहाँ लिख चले ए बी सी और डी, ये हो गया समांतर समलंब। अब समलंब में दो समांतर, इसमें ए बी और डी सी समांतर है। अब इसमें कोई कोण भी दिया हुआ, कोण क्या दिया, ए डी सी, ए डी सी, ए दिया हुआ 117 डिग्री हो गया। और क्या दिया हुआ है, कोण डी सी बी बीच वाला, ए दिया हुआ कितना, ए डी सी भी दिया हुआ है 147 डिग्री, 147 डिग्री, 147 डिग्री। आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का, क्वाड्रेटर के चारों कोनों का 360 डिग्री होता है। तो एक 117 है, ऊपर से और एक क्या है, समलंब है। क्या है, समलंब है। तो समलंब में क्या होते हैं, पैरेललोग्राम समलंब में क्या होते हैं कि दो भुजा जरूर समांतर होंगे, यानी कि ये दोनों भुजा समांतर है, या यही दोनों को किसी को मान सकते हैं। लेकिन हम इस तरह से फिगर दिया हुआ मान सकते हैं, जो छोटा फिगर लगा होगा इतना बड़ा फिगर होगी, लेकिन हम मान के कितना डिग्री होगा। अब इसमें बताते हैं कि ये दोनों जब पैरेलल रहते हैं, एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी ये दोनों कोण 180 डिग्री हुआ। तो 117 में से अगर पहले क्या जोड़ेंगे 180, अगर 180 में से घटा देते हैं तो 180 में से घटा 63 आएगा, जो देखिए क्या आएगा, कितना 180 से आता है। उस तरह से ये दोनों भी समांतर रहता है, एक ही ओर के अंतर कोणों को कितना 180 डिग्री, यानी ये दोनों को जोड़ के भी 180 डिग्री आएगा। यानी 147 में से इसको भी अगर घटा देंगे तो 180 आना चाहिए, ये आ गया 53। अब देखिए जोड़ के चारों कोणों का 180 डिग्री 360 डिग्री आता होगा मेरी। अब देखिए क्या करें हम कि इसमें कौन सा कोण पूछा, कौन डी ए बी, ये कौन पूछा है। अब ये कौन का डी ए बी का कितना आ गया 63 डिग्री, और आता है आंसर तो ठीक है, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है, तो आ गया बी नंबर। ये बी नंबर कहा क्या रहता है कि एक समलंब है जिसके दो कोण दिए हुए थे, बाकी एक कोण निकालना। समलंब का दो भुजा कम से कम जरूर समांतर होंगे, और समांतर भुजा अगर दो लाइन समांतर है और एक तिरछी लाइन काट रही है, तो उस स्थिति में उनके अंतः कोणों का एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस पर हमने इस क्वेश्चन को बना लिए। 58 नंबर। 59 नंबर, इसका आंसर मुझे देखते ही पता लग गया था 1 नंबर आएगा। कैसे आएगा एक, वो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया आगे में। 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस दिया 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अभी बताओ किस तरह से कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसका सोल्यूशन पूछ रहा है कि क्या होगा। एक क्वेश्चन है कि 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा, COT cot स्क्वायर थीटा। ये cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब इसकी वैल्यू क्या होंगे तो इसके लिए हमें पता है इसका क्या वैल्यू होंगे। अब निकालना, हमें इससे पता है कि sin tan है तो इसको हम cot को tan में बदल सकते हैं कि नहीं बदलते हैं। हमने एक बार लिख दिया 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1/1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। अब इसको ज्यादा सोल्यूशन करते हैं तो क्या है, इसको ज्यादा सोल्यूशन किए करेंगे तो अगर हम एक बार लाइन में कहीं और लिखते तो हम पता लगेगा, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ये, और ये इधर अगर बाई द वे प्लस में अभी tan स्क्वायर थीटा है, इसके बटा में कितना है 1 है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये एलसीएम में तो 1 को डिवाइड करेंगे इसमें tan स्क्वायर थीटा, इसको गुना हो जाएगा जहां tan स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना tan स्क्वायर 10 से हुआ है तो 1 आएगा, तो 1 कौन सा कितना आएगा 1, और बटा हो। अभी तो ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा।
इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 + 1 + tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। आपको बताया 2 जोड़ 3 या 3 जोड़ 1 एक ही होता है। हमने के लिए आप दोनों कैसे निकाला, सेम चीज एलसीएम आ गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, और जब सेम आ गया तो ऊपर से 1 हो गया, इधर से क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, और दोनों कट गए तो कितना आ गया मान 1 आ गया। सिंपल सी बात लोगों से। ये अगर ऑप्शन से देखने से पता चलता है इसका एक आंसर आएगा। आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन सब बन गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 59 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 60 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम आपको पढ़ रहे हैं। एक 15 मीटर लंबी दीवार को ध्रुवाधर मैंने खड़ा एक दीवार पर शीर्ष पर पहुंचती है। 15 मीटर लंबी सीढ़ी है जो खड़ी दीवार पर शीर्ष पर पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए, एक कह रहा है कि एक दीवार है और एक दीवार है, उसके साथ एक सीढ़ी लगाई गई है। हो गया। अब कह रहा है कि दीवार की जो ऊंचाई है क्या, किसकी लंबाई, 15 मीटर लंबी सीढ़ी। ये सीढ़ी है 15 मीटर लंबी। कितनी है, 15 मीटर लंबी है। अब ये 15 मीटर लंबी है तो कह रहा है कि जो सीढ़ी लंबी है, तो यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण होता है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ कितना डिग्री कोण होता है, 60 डिग्री। अब बताइए 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री कहाँ रहेंगे, तो किसके साथ कोण बना रहा है, वो कोण बना रहा है दीवार के साथ। तो उसका दीवार के साथ ही कोण हमको कितना बनाएंगे, तो कोण बनाएंगे 60 डिग्री का। अब देखो दीवार के साथ सीढ़ी, तो जहाँ दीवार टच करेगा वही सीढ़ी बनेगा ना। तो देखो दीवार के साथ यहाँ टच कर रहा है या यहाँ टच कर रहा है, आपको कंफ्यूजन यहाँ लिख देंगे, लेकिन ये यहाँ होगा, यहाँ ये 60 डिग्री होगा। हम सिंपल से इसकी हाइट पूछ रहा है। अब देखो कि हमको ये पता तो ज़्यादा चाहते हैं, 90 है आपको पता, लंबा करा है, और ये कितना होगा 30 भी होगा। अब देखो कि sin 30, अब यहाँ क्या दिया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये क्या है, परपेंडिकुलर बी है। अब h/p या p/h किसमें होता है, लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब का साइन होता है। साइन थीटा होता है p/h, यही होता है ना। और यानी कि sin 30 का मान, तो sin 30 का मान हो जाएगा, p का मान आपको पूछ रहा है और h का मान दिया कितना 15। तो sin 30 कितना होता है, sin 30 का होता है 1/, अब इसका फॉर्मूला होता है sin 30 का होता है 0 1 4 4 1/2, 1/2 ही होते हैं, तो p/15, यानी कि p इक्वल हो जाएगा 15/2, यानी कि 7.5। 7.5 दिया आंसर, तो सही है। अगर नहीं तो गलत है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें, देखते हैं हम 1 मिनट। सही आंसर है, क्योंकि 7.5 आंसर दिया है, तो हमको सही क्वेश्चन आ रही है इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना नंबर, ए नंबर दिया है, मैं ऑप्शन देख नहीं पाया। ठीक है आप लोगों को, तो आप लोगों को सही आंसर है 60 नंबर। तो हम चलते हैं, बाकी 5-6 क्वेश्चन और बच चुके हैं, उसको हम देखेंगे जल्दी से और इसके बाद खत्म करेंगे इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग सेट बनाए। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, 61 क्वेश्चन कह रहा है कि 13 14 15 13 16 17 13 15 16 का बहुलक का तथा माध्यिका ज्ञात करें। क्या बहुलक और माध्यिका आप लोगों को बता दें। बहुलक वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आती है और माध्यिका वह जो बीच में आता है। तो पहले दिया हुआ क्या, हम नंबर लिखते हैं, 13 14 15 2 और 15, 13 14 15 13 14 15, फिर और 15 है, 2 और 15 हो गए 13 16 17 13 15 15 16। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर हो गए। अब इसमें माध्यिका और बहुलक क्या, तो बहुलक तो ऐसे ही पता लग जाएगा कि सिर्फ सबसे ज्यादा वाला आ रहा है। तो फिगर देखने से पता लग रहा है कि 15 बहुत ज्यादा बार आ रहा है, 1 2 3 4 4 बार आ रहा है, और कोई ज्यादा आ नहीं रहा। 13 आ रहे हैं 2 बार, 3 बार आ रहे हैं, 14 1 बार आ रहे हैं, 16 2 बार आ रहे हैं। तो इस तरह से हमको बहुलक जो है कौन 15 है, बहुलक जो है वो कितना है 15 है। माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका के लिए नंबर को अरेंज करना पड़ता है।
तो हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 13। तो 13 1 2 और 3 है, तो 13 के 13 हम लिख दिया, असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। उसके बाद क्या है 14, 14 कितने बार, सिर्फ एक बार है। और 15 कितने बार, 1 2 3 4 बार है। तो 15 में लिख दिए 1 2 3 और 4। अब 16 कितने बार, तो 16 दो बार है। अब देखो कि दोनों बीच में क्या आता है, तो दोनों 3 इधर से कट कर दिए, 3 इधर से कट कर दिए, फिर 1 इधर कट कर दिए, फिर 1 इधर कट कर दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 2 10, यहाँ 11 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 13 हमने लिख दिया 1 2 3, 14 1, 15 1 2 3 4, 15 1 2 3 4, 16 1 2 2 ही, तो 4 2 6 3 9 1 10, हाँ हमने छोड़ दिया 13 14 15 15 13। अच्छा एक 17 भी हमने छोड़ दिया, तो 17 हो गया। फिर 17 हो गए, तो एक इधर से 5 और इधर से 5 कट गए, तब बच गया कौन, बीच में 15। तो मालिका वही होता है जो बीच में असेंडिंग और डिसेंडिंग करने का। लेकिन मालिका को आपको अरेंज करने की जरूरत होता ही है, लेकिन बहुलक को नहीं। तब बहुलक और मालिका दोनों 15 15 यहाँ है। इस क्वेश्चन में ये नंबर है कि दोनों का सेम ही आंसर है, मालिका भी 15 होगा, बहुलक भी 15 होगा। आपको अरेंज करना, छोटे से क्वेश्चन है। प्रसरण इतना, तो मानक विचलन क्या दीजिए करता है। 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसरण है, वो कह रहा है कितना है, प्रसरण है जो कि 196 है, तो उसका मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन क्या, मानक विचलन, ये सारे 10th का क्वेश्चन है। मानक विचलन क्या होगा, तो मानक विचलन का फॉर्मूला होता है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन के लिए। तो मानक विचलन होते हैं, मानक विचलन का फॉर्मूला होते हैं क्या, मानक विचलन के फॉर्मूला होते हैं मोड प्रसरण का अंडर रूट। अब देखिए, अब मोड से है तो अंडर रूट 196, तो 196 का होता है प्लस माइनस कितना होता है 14। यहाँ जब भी निकलेगा प्लस में निकलेगा, क्या आंसर आ जाएगा 14 आ जाएगा आंसर। तो इसका मानक विचलन कितना होगा, ओनली 14 होगा। तो क्वेश्चन में कितना आएगा, इसका आंसर नंबर 62 आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हल्का सा दिमाग लगा दिया। 63 नंबर कह रहा है क्या, कि यदि रूट 16 और कितना -6√7 का अंडर पूरे का बराबर a प्लस बी रूट 7 है, तो बताइए कि b का वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन ये कह रहा क्वेश्चन नंबर ना, कि यदि √16 - 6√7 इक्वल टू b प्लस बी रूट 7 है, तो b का मान क्या होगा। अब बताइए, इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ रूट में मैं आसान से कंपेरिजन कर लेते, लेकिन यहाँ रूट में नहीं से कंपेरिजन करना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मुश्किल क्या होगा, हम कुछ नहीं, कम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, बस स्क्वायरिंग करें, इसका आंसर निकल जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड को वर्क कर दिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 256 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 6√7, तो 6√7 में क्या होगा, हम एक बार आपको समझा ही देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो a 16 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 6√7 का स्क्वायर और प्लस 2ab माइनस 2, तो -2 इंटू 16 इंटू कितना 6√7, यही है ना 6√7 इक्वल टू, यहां स्क्वायरिंग किए तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b इंटू √7 का स्क्वायर क्वेश्चन को हम गलत ट्रैक पे लेके जा रहे थे। कैसे, क्योंकि हम यहाँ a प्लस बी रूट 7 है, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसको अगर बाई ट्रिक ऐसा करें कि ये जाकर के इसको स्क्वायर लेके तो स्क्वायर खत्म हो जाए। अब कैसे स्क्वायर आएगा वो पता होना चाहिए। 16 है और यहाँ √7 है तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला पे टूट जाता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना थोड़ा मुश्किल है,
और थोड़ा सा बन जाएगा लेकिन उस लेकिन हम जाके चाह रहे हैं इसको शॉर्टकट बना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम इस पर दें। हम इसको क्या करेंगे हम बताते हैं। इसको क्या करेंगे कि a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस 2ab होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हमने बताया है कि क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए कि 2ab में इसको तोड़ते हैं, 2ab में इसको इस सोर्स है, इसको लिख सकते हैं हम। पहले इसे लास्ट से लेके चलते हैं 2ab, तो माइनस 2 इंटू बी की जगह √7 लिख देते हैं और एक जगह कितना लिख देंगे 3, आ गया 2ab माइनस 2ab। ए स्क्वायर कितना 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस बी स्क्वायर तो √7 का स्क्वायर। अब देखो तो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 9 और 7 16 होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू a प्लस बी √7। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि 3 माइनस √7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू a प्लस बी √7। अब देखिए स्क्वायर का रूट है ये बाहर निकल जाएगा, ये आएगा 3 माइनस √7 इक्वल टू a प्लस बी √7। अब देखिए हमको निकालना है b के साथ क्या है, a का वैल्यू 3 आएगा और b के साथ √7 के साथ जो मल्टीपल है, यहाँ प्लस में था, हमें यहाँ माइनस की जगह लिखा हुआ तो माइनस माइनस का था प्लस, यानी b का जगह पर हम ऑप्शन मारेंगे -1। अब देखिए -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर यही आ जाएगा, यानी कि b इक्वल टू -1 आएगा कंपेरिजन करने को इजी वे में। सॉरी मैं तो थोड़ा काम करना बंद कर दिया। अब आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन छोटा, वही क्वेश्चन जो हम कल बताए थे। सिंपल सा एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, अगर 5-6 सेट बना लिए तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट आएंगे। 64 नंबर अब क्या दिया हुआ √3 कॉमा कब √2 कॉमा √2 कॉमा थर्ड रूट कब √4, ये दिया ना। हमने इसको बताया था कि इसमें छोटा कौन है, कल आया था असेंडिंग डिसेंडिंग वही सबसे छोटा प्रैक्टिस कर। इसमें छोटा कौन है, छोटा कौन है आसान है। इसको हम क्या करते हैं बटा के रूप में लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 को 1/2, 3 रूट को 2 के पावर 1/3, 2 को फिर 1/2 और 4 कर सकते हैं 1/3। हमने बताया कि इसको क्या करते हैं सबको पावर को एलसीएम लेते हैं, तो 2 3 एलसीएम ऑफ 2 and 3 कितना आएगा, इसका आएगा 6, यानी कि सबका बेस है सबका बटा में 6। तो ऐसा लिख सकते हैं 3 के पावर 6 से भागा दिए तो ऐसा लिख सकते हैं 3 के पावर नीचे 6 कर दिए, तो 2 में जब 6 कर दिए तो ऊपर जितना नीचे से गुना हो उतना ऊपर से गुना 3 हो जाएगा। फिर 2 के पावर यहाँ भी कर देंगे 6, तो नीचे 3 से 6 कर दिए, 2 से लग गए तो ऊपर ही 2 से गुना हो जाएगा। फिर 2 6 से कितना हो गया, यहाँ भी 6 कर देंगे, 2 को 3 से गुना किया तो ऊपर भी 3 हो जाएगा। फिर 4 को नीचे 6 कर दिए तो ऊपर भी 2 हो जाएगा। देखिए एकदम सिंपल सी बातों में कि जिसको हम पहले एलसीएम लेंगे हर को एलसीएम लेने के बाद जितना कम सबको हर एक जैसा लिख देंगे, लेकिन जितना हर में मल्टीपल करेगा उतना आंसर मल्टीपल करेंगे। इसको और भी सेम है। अब इसको जो ऊपर वाला इसका पावर में आएगा तो 3 के पावर 3 बटा 1/6 कॉमा 2 के पावर 2 बटा 1/6, क्योंकि हमको सेम पावर लानी है। 2 के पावर 3 बटा 1/6 और 4 के पावर 2 पावर 1/6। अब देखिए क्या हो गया, 3 के पावर 3 कितना आ जाएगा 9 के पावर 1/6 कॉमा 2 के पावर कितना 4 के पावर 1/6 कॉमा 2 के पावर 8 कितना होगा, 2 के पावर कितना 3 कितना 8 होता है 8 पावर 1/6 और 4 कितना 16/1/6। अब देखिए सबका पावर 1 है, सिर्फ नंबर अलग है। जब सब पावर 1 है तो जो नंबर छोटा होगा वो छोटा होगा। ये नंबर छोटा है किसके जगह पर है, इसके जगह पर। इन सब में छोटा जो होगा, छोटा कौन है, तो छोटा इसमें कब √2 है जो सबसे छोटा है। अगर ये आंसर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो और भी अच्छी है। तो कब √2 किसमें आंसर आ रहा है, कब √2 है वो डी नंबर है, फिर डी होगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्या कर रहा है कि यदि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, कॉस का इतना कॉस का इतना कॉस का इसका मान क्या होगा। अब देखिए कि चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने सम्मुख कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है, और सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो फिर इसका मान हम इस तरह से लिख देंगे कितना आएगा इसका
तो 90 डिग्री आएगा, दोनों को जोड़ कर 180 बटा ए प्लस बी माइनस सी कितना होगा, ए माइनस बी प्लस बी सी 180, दोनों को जोड़ के आएंगे तो सी कॉस कर ए कॉस कर सी को। तो इसी तरह से देखिए इसका जो वैल्यू होगा कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर ना, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज है और उस चक्रीय चतुर्भुज के कह रहा है कि कॉस स्क्वायर, क्या क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर ए पम और क्या है माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर डी। दोनों पता लगेगा इससे फॉर्मूला क्या होगा, नहीं माइनस कॉस स्क्वायर सी माइनस में कॉस स्क्वायर सी दिया प्लस में कॉस स्क्वायर डी दिया। अब इस तरह क्वेश्चन इसका आंसर सीधे सीधे जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, ये चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज ऐसा जो कि क्या है किसके सर्कल के अंदर में, जब सर्कल के अंदर में होते हैं इनके समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ए है बी है सी है और डी है, यानी ए प्लस सी और बी प्लस डी दोनों को जो होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, यानी ए इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस सी और बी इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस डी। अब इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो 180 माइनस सी 180 माइनस डी, तो फिर दोनों आ जाएगा कॉस कर। अब देखिए कि 180 माइनस सी इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस 180 माइनस सी कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होते हैं, क्या होते हैं माइनस कॉस, नहीं कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कॉस सी हो जाएगा। अब देखिए ये cos सी हो जाएगा तो cos सी से cos सी कट जाएगा, cos सी होता है cos भी कट जाएगा। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर सी माइनस cos स्क्वायर डी प्लस cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर डी, cos मतलब cos था, अब माइनस cos स्क्वायर सी अब माइनस cos स्क्वायर डी। अब इस तरह से क्या होगा, ऐसे ए कट जाएगा ऐसे ए कट जाएगा, और जो कट जाएगा तो कौन सा कितना आएगा, जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 65। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया किताब ले लें और किताब लेकर के आप उसको क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं सेट में, अगर हम पढ़ेंगे तभी जाकर के आगे की ओर बढ़ेंगे। हम आते हैं आज क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 क्या कर रहा है कि एक मिश्रण को दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है, एक दूध की और पानी का जो रेशियो 5:1 है। अब क्वेश्चन नंबर 66 का मिक्सचर का क्वेश्चन है, दूध और पानी का रेशियो, मिल्क है और रेशियो वाटर है, इन दोनों का जो रेशियो है 5:1 है। समझ रहे हैं, कह रहा है कि एक मिश्रण दूध और पानी का रेशियो 5:1 है, 5 लीटर पानी और मिलाने पर। अब इसमें कह रहा है कि पानी और मिला दीजिए, कितना 5 लीटर, और 5 लीटर पानी और मिला देते हैं तो मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:1। नया जो रेशियो हो जाता है, न्यू जो हो जाता है वो हो जाता है 5:2। अगर 5:2 हो गया तो बताइए कि मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। अब बताइए कि मिश्रण में दूध का मात्रा, मिल्क का जो मात्रा है